हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कहते हैं कि घर वह जगह है जहां पहुंचकर व्यक्ति को सर्वाधिक सुरक्षा का एहसास होता है। स्टॉप। पर जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हों और घर में हिंसा हो रही हो तो इस कथन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। स्टॉप। आज जब लोगों को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने घर में रहने की बात हो रही हो तो उस घर की चार दीवारी के भीतर कितनी जिंदगियां घुट रही है, पिट रही है, अवसादग्रस्त और निराशा के घोर अंधकार में डूब रही है, उस पर सोचना वैश्विक कर्तव्य बन गया है। स्टॉप पैरा। घरेलू हिंसा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी है। स्टॉप। यह कुछ हद तक एक व्यक्तिगत मनोदशा और बहुत हद तक उस सामाजिक संरचना से जुड़ी होती है जिसमें शक्ति का असंतुलन विद्यमान है। स्टॉप। शब्दकोशीय परिभाषा के मुताबिक शारीरिक शक्ति का अवैध प्रयोग हिंसा है। स्टॉप। वही रॉबर्ट लित्गे कहते हैं कि हिंसा एक ऐसा आक्रामक कृत्य है जो दूसरे के शरीर की स्वायत्तता और अस्मिता की सीमा रेखा तोड़ देता है। स्टॉप। यह अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपकर अपनी शक्ति का एहसास कराना भी है। स्टॉप। इसमें भावनात्मक आघात भी शामिल है। स्टॉप। यह बात दीगर है कि इस कृत्य को रोकने का प्रयास अपराध और व्यवहार विधियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। स्टॉप पैरा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित करने और रोकने की बात कही गई थी। स्टॉप। इसी क्रम में भारत में 2005 में घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून भी बनाया गया था। स्टॉप। पर आज का समय बदला हुआ है, रुका हुआ है और इसमें विकल्पों का घोर अभाव है। स्टॉप पैरा। तेज बवंडर के खत्म होने के बाद जब वह छोटी लड़की उस दिन अपने माता पिता के साथ समंदर तट पर पहुंची तब तक सब कुछ शांत हो चुका था। स्टॉप। समंदर में लहरें ठहर गई थी और वातावरण की नीरवता में सब कुछ शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा था। स्टॉप। कुछ देर में ही वह लड़की अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर उन बच्चों के पास पहुँच गई जो समंदर के रेत से घरौंदे बना रहे थे। स्टॉप। देखते देखते वह भी घरौंदा बनाने लगी। स्टॉप। पर हर बार पानी की तरंगे उसके बनाए घरौंदे को अपने साथ बहा ले जाती थी। स्टॉप। इससे वह हर बार निराश हो जाती, पर लहरों के वापस लौटते ही उसका उत्साह भी फिर से वापस आ जाता था। स्टॉप। अथक प्रयास के बाद जब वह लड़की एक खूबसूरत सा घरौंदा बनाने में सफल हुई तो खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठी। स्टॉप। बार बार की नाकामियों को इस तरह अपने सपनों के रूप में साकार होते देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। स्टॉप पैरा। उस दिन
छोटी सी बच्ची द्वारा बनाए गए घरौंदे में अपने सपने को मूर्त रूप में देखने की निरंतर कोशिश और लगातार विफलता के बावजूद हार न मानने की जिद में मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक अनमोल संदेश छिपा हुआ है। अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सपने को साकार करना आसान नहीं होता। इसके लिए दृढ़ता से सपनों का पीछा करना जरूरी होता है। स्टॉप। लगातार विफल होने के बावजूद सफल होने के लिए प्रयास करते रहने की ज़रूरत होती है। स्टॉप। वैसे सपने देखना आसान होता है, लेकिन अगर देखे गए सपने को साकार करने के लिए आप में दृढ़ संकल्प का अभाव है, विफलताओं के बावजूद मन को विचलित न होने देने के आवश्यक साहस और इच्छा शक्ति की कमी है, तो आप अपने सपनों को मुकम्मल करने में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। स्टॉप पैरा। दुनिया के कामयाब लोगों की फहरिस्त पर नज़र डालें तो उनके जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बड़े स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य कठिन संघर्ष करने और मन को बिना कमज़ोर किए अनवरत रूप से प्रयास करते रहने में छिपा होता है। स्टॉप। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की एक कहानी काफ़ी प्रेरक है। स्टॉप। कहते हैं कि जब वे बिजली के बल्ब के आविष्कार पर कार्य कर रहे थे तो वे बार बार विफल हुए। स्टॉप। आखिरकार हजारों बार विफलताओं के बाद वे अपनी इस कोशिश में सफल हो पाए। स्टॉप। इसके बाद उनके दोस्तों ने जब उनसे यह पूछा कि क्या उनका इस आविष्कार के क्रम में इतनी बार विफल होना उनके लिए समय की बर्बादी नहीं थी, तो उनका उत्तर था, मैं हजारों बार विफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि उन विफलताओं से मैंने यह सीखा है कि उन हजार तरीकों से बिजली का बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। स्टॉप। आशय यही है कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हर विफलता हमें बहुमूल्य सबक सिखा जाती है। स्टॉप। विफलता जनित इस प्रकार के सबक सफलता के कठिन डगर को प्रशस्त करते हैं। स्टॉप पैरा। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि बिना उत्साह खोए विफलता दर विफलता प्रयास करते रहने में ही अंततः सफलता का राज छिपा होता है। स्टॉप। पर दुर्भाग्यवश हम पहली विफलता के बाद ही निराश हो जाते हैं। स्टॉप। हताश होकर सफल होने के लिए प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में कामयाब नहीं हो पाते। स्टॉप। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन कहते थे कि जीवन में सफल होने के लिए दो चीज़ें सबसे आवश्यक होती है, अज्ञानता और आत्मविश्वास। स्टॉप। यहाँ पर अज्ञानता से आशय जीवन में निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति से है। स्टॉप। प्रायः हम इस गलतफहमी में जीते रहते हैं कि हम में कुछ भी कमी नहीं है, हम पूर्ण हैं। स्टॉप। हमारी यही विकृत सोच हमारी विफलता का कारण बन जाती है। स्टॉप पैरा। आत्मविश्वास का अभाव हमें पहली विफलता के बाद आगे प्रयास करने से रोकता है। स्टॉप। लिहाजा यह भी आवश्यक है कि एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेने के बाद खुद की काबिलियत में अटूट विश्वास रखते हुए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। स्टॉप। विफलता का अर्थ योग्यता का अभाव
कदापि नहीं होता, क्योंकि कभी कभी विफलता का अर्थ यह भी होता है कि सफल होने के लिए अनिवार्य तैयारी पूरे मनोयोग से नहीं की गई। स्टॉप। कभी कभी तो विफलता से मायूस होकर हम बिल्कुल उस मुकाम पर सफल होने के लिए प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। स्टॉप। कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। स्टॉप। अगर हम बिना रुके और बिना थके सही दिशा में लगातार चलते रहे, अपने लक्ष्य पर दृढ़ता से टिके रहे, तो कोई शक नहीं कि देर से ही सही एक दिन अवश्य हम अपने स्वप्निल सितारे को हाथ बढ़ाकर अपनी मुट्ठी में कैद कर सकते हैं। स्टॉप। समाप्त।